हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो बच्चों वापस से हम मास्टर बैंक जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसके वीडियो सॉल्यूशन हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज इसी सीरीज में आज हम यहां पर वीडियो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम के बच्चों वीडियोज हैं। हर क्वेश्चन को डेप्थ में एनालिसिस करना है। फिर भी बच्चों कोई दिक्कत है तो आप क्लास के दौरान या फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर के मिल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका पहला क्वेश्चन। अब देखो भाई, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये बीड इस पे क्या कर रही है बच्चों, बोलो स्लाइड कर रही है। अगर बीड इस पे स्लाइड कर रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बच्चों क्या हो रहा होगा, ये मान लीजिए हमारी ऐसे बीड हो गई, ठीक है ना। और बीड पे यहां पे टेंशन क्या लग रही होगी, टी, क्योंकि बीड के और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो देखो नीचे वाली ये वाली जो बीड है यहां पे तो टेंशन बच्चों देखो इस वाली में तो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये तो ढीली ढाली बीड होगी, ढीली ढाली रस्सी होगी कि नहीं होगी। और ढीली ढाली रस्सी में टेंशन क्या होती है, जीरो। लेकिन इसके ऊपर वाली जो रस्सी होगी उसमें क्या हो रहा होगा कि ये जो बीड है इस बीड पर ये जो इस रस्सी होगी वो चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगा रही होगी, तो नॉर्मल फोर्स आएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स आ गया कि नहीं आ गया। तो बच्चों फ्रिक्शन होगा, मतलब फ्रिक्शन का मतलब ये है, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा फ्रिक्शन, ये मैं मानता हूं अच्छे से, बट एक्चुअली में जो फ्रिक्शन होगा या फिर आपने फ्रिक्शन पढ़ भी लिया है तो भी आप समझ सकते हो कि जो भी एक फोर्स होगा बीड के और रस्सी के बीच में, उसके कारण से बच्चों रस्सी के और बीड के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स आएगा। और जब भी रस्सी के अलोंग टेंजेंशियल फोर्स होता है तो बच्चों टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब आपने यहां पर टेंशन कितनी मान ली बच्चों, बोलो टी, और बीड का मास कितना है mg, और बीड का एक्सेलरेशन में नीचे की ओर a मान लेता हूं। तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा कितना, देखो जल्दी से फास्ट, mg माइनस टी इक्वल टू m। एक तो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब बच्चों मैं बात कर लेता हूं इस वाले 2mg की, यहां टेंशन टी तो यहां भी टी होगी, तो यहां भी कितनी होगी टी, यहां टी तो यहां कितनी होगी, बोलो भाई 2t, और यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, बोलो भाई 2mg। अब इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की ओर मान लेता हूं, इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की ओर मान लेता हूं बच्चों, जल्दी से फास्ट मान लीजिए a1। तो इसका जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो भाई 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma1, 2 कॉमन लेके कट गया, तो mg माइनस टी इक्वल टू ma1, इक्वेशन नंबर 2। और ये बीड के लिए लिखा था इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डेटा बच्चों इस तरीके से सेट हुआ है कि दोनों को तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहां से आप क्लियरली लिख सकते हैं कि a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a1 के बराबर आ जाएगी। मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से बीड भी कहां जा रही होगी, नीचे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब लेकिन देखो भाई क्या होगा जब ये नीचे जा रहा होगा तो इस वाली पुली का भी मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, और यहां से यहां तक की रोप तो फिक्स है तुम्हारी। तो ये वाली जो रोप होगी बच्चों, ये वाली जो रोप है, ये वाली रोप बच्चों अगर ये नीचे जा रहा होगा तो ये वाली रोप नीचे आ रही होगी, ये वाली रोप अगर नीचे आ रही होगी तो ये वाली जो रोप है ये ऊपर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। ये वाला जो हिस्सा है रोप का, ये वाला हिस्सा, अब हमको ये पता करना है कि ये वाला हिस्सा कितने से ऊपर आ रहा होगा। देखो यहां पे टेंशन कितनी है 2t, और यहां पे टेंशन कितनी है, बोलो भाई a। तो अगर आप समेशन ऑफ t डॉट a बराबर 0 लगाएंगे तो इसका देखो यहां पे टेंशन t 2t ऊपर की तरफ होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे लिख लेंगे 2t, नीचे एक्सेलरेशन a1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा a, 2ta, ऊपर टेंशन नीचे एक्सेलरेशन तो माइनस का साइन आ गया। ये मान लीजिए ऊपर बच्चों a2 से जा रही है ये वाली, तो ऊपर टेंशन है और ऊपर भी टेंशन है, और तो इसका लिखेंगे बच्चों बोलो ta2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां से a2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 2a के बराबर। इसका मतलब जब ये 2m वाला नीचे 2a से a से ज्यादा होगा तो ये वाली रस्सी ऊपर कितने से आ रही होगी, बोलो भाई ये वाली जो रस्सी है वो a से कहां जा रही होगी, 2a से कहां जा रही होगी, ऊपर। मतलब सीधी सी बात है, जो बीड में ये जो रोप लगी हुई है, ये वाली जो रोप है, ये रोप ऊपर जा रही होगी कितने से, 2a से ऊपर जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। इसका मतलब केवल बीड नीचे नहीं आ रही है, वो रोप भी बच्चों कहां जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब बच्चों हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक बिफोर बीड स्लिप्स आउट फ्रॉम द स्प्रिंग। जब बीड स्प्रिंग, बच्चों स्प्रिंग नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा एक्चुअली में। अब ये बीड कहां पे जाए, बोलो भाई नीचे आएगी नहीं आए। जब बीड नीचे आ रही होगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी, बोलो भाई L। लेकिन किसके फ्रेम में, रोप के फ्रेम में। रोप कितना ऊपर जा रही है बच्चों, बोलो 2a से जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहां पे निकालो एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन बच्चों, और स्ट्रिंग के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखो भाई आप स्ट्रिंग के फ्रेम में एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ेंगे तो बीड का एक्सेलरेशन, एक खुद का नीचे था
और इसका बच्चों इधर मिल गया, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका बच्चों, जल्दी से फास्ट कितना आ गया बोलो भाई 3a। और डिस्टेंस कितनी चलना है इसको बच्चों, यहां से स्ट्रिंग फ्रेम में एल चलना है कि नहीं चलना है, तो मान लीजिए टाइम टी लगा इसको, तो टाइम टी टेकन बाई बीड कितना आ जाएगा बच्चों, एल डिस्प्लेसमेंट था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3a इंटू कितना आ गया टी स्क्वायर, तो यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 12/3a। अब पहले वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इतने टाइम में ब्लॉक कितना चलेगा, और सबको पता था बोलो भाई ये जो ब्लॉक था 2m का, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना था बोलो भाई a, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए एस डैश चलता है और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना आ गया 12/3a, ए से a कट गया 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया बोलो भाई l/3। तो ये पक्की बात है बच्चों, l/3 डिस्टेंस चला होगा, चेक कर लेते हैं l/3, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बीड एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज 3g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, भाई इस देखो ये बीड जितने से ऊपर जा रही होगी उतने से रस्सी ऊपर जा रही होगी नहीं जा रही होगी, तो बीड का एक्सेलरेशन रस्सी के फ्रेम में कितना आ रहा है 3a आ रहा है, a का वैल्यू g नहीं है, अगर a का वैल्यू g होता तो आंसर 3g हो जाता, तो इसका मतलब बच्चों ये वाला गलत हो गया कि नहीं हो गया बोलो भाई सी। The distance moved by the bead before complete slip out from the string will be, अब बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बीड निकालना है, और बीड का एक्सेलरेशन कितना था बच्चों बोलो a, तो डिस्टेंस एक्चुअली में बीड ने उतनी ही चली होगी जितना कि ब्लॉक ने चला है, तो इस सेम टाइम में ब्लॉक कितना डिस्टेंस चल रहा है l/3, तो उसी टाइम में बीड कितना डिस्टेंस चली होगी बच्चों बोलो l/3, लेकिन आंसर कितना है l/2, तो ये भी गलत हो गया। डी टेंशन इन स्ट्रिंग अटैच्ड विद द ब्लॉक विल बी 0, यहां पर टेंशन बच्चों 0 नहीं होगी, कैसी होगी 2t आएगी, दैट इज नॉन 0, तो डी भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो केवल कौन सा आएगा बोलो भाई ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आगे समझ में, तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बीड वाले क्वेश्चन आपको करने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखो ये बेज है हमारे पास में और ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है अगर आप ढंग से देखेंगे बच्चों, देखो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए भाई, बेज और ब्लॉक की खास बात ये है कि सबसे पहले आपने मान लीजिए बेज का डायग्राम बनाया, तो बेज नीचे बच्चों कितने से ज्यादा होगा जी साइन थीटा से। अब बच्चों आपने ब्लॉक का डायग्राम बनाया, तो ब्लॉक को जब आप ढंग से देखेंगे तो ब्लॉक बच्चों देखो ऐसे होगा, इधर तो इस पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इस पर mg साइन थीटा, और इधर फोर्स कौन सा लग रहा होगा mg cos थीटा। अच्छा इसका भी एक्सेलरेशन इधर कितना है देखो भाई जी साइन थीटा, और इसका भी एक्सेलरेशन इधर कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी कितना आ जाएगा, इधर बोलो जल्दी से फास्ट बोलो भाई जी साइन थीटा। जब आपको पता होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे दो ब्लॉक साथ साथ रखे गए हैं जो भी है, और अगर इसका भी एक्सेलरेशन ए है और इसका भी एक्सेलरेशन ए है, तो दोनों के बीच में बच्चों किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। आप एबीडी बना के भी कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड बेज इज नॉन जीरो। नो बच्चों इट्स जीरो, ये हमेशा क्या होगा जीरो। क्यों जीरो होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, नॉन जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन जीरो अगर होता तो बच्चों क्या होता, दोनों का एक्सेलरेशन कभी जी साइन थीटा होता ही नहीं भाई, ये भी जी साइन थीटा से नीचे आना चाहता है, ये भी जी साइन थीटा से नीचे आता है, अगर इन दोनों में नॉर्मल फोर्स लगता तो इसका एक्सेलरेशन कुछ कम ज्यादा होता कि नहीं होता, बोलो जल्दी से फास्ट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों, इसकी एफबीडी बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जी साइन थीटा, ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया भाई, क्योंकि इधर कितना एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा, इधर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी कॉस थीटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो आ जाएगा वो आ जाएगा इन दोनों का बच्चों स्क्वायर रूट जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आंसर बच्चों कितना आएगा जी, ये भी गलत हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ बेज इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बेज इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बेज पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बेज की भी आप एफबीडी बनाएंगे तो इधर बेज पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा mg cos थीटा, और ऊपर क्या लग रहा होगा इसके नॉर्मल। आ गया समझ में, तो इसके एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा से ग्रेटर देन होगा ही नहीं, केवल जी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो देखो ब्लॉक का बच्चों देखो इधर भी एक्सेलरेशन जी cos थीटा है, इधर कितना है जी साइन थीटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों कहां पे आएगा नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा बोलो भाई जी, तो ये ऑप्शन बच्चों आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आंसर कौन सा हो गया बोलो भाई दिल्ली, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर इन द सिस्टम, pulley is light and wedge is free to move on the frictionless surface, a horizontal force F is applied on the system in such a way that M does not slide on M, मतलब ये बच्चों स्लाइड नहीं कर रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, देखो कंडीशन ऐसी रही होगी, देखो भाई ये एंगल थीटा आ गया, ये स्मॉल एम आ गया, ये कैपिटल एम आ गया,
ये फोर्स एफ लगा दिया। अब देखो स्मॉल एम वाला कैपिटल एम पे स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ मूव्स टुगेदर, बोथ मूव्स टुगेदर। जब दोनों बच्चों साथ साथ चल रहे होंगे, तो साथ साथ चल रहे होंगे तो बच्चों इन पे एफ एक्शनल की वैल्यू केवल और केवल क्या आएगी, इस वाली एफ के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। तो इनका एक्सेलरेशन कॉमन कितना आ जाएगा, देखो जल्दी से फर्स्ट, उसको मैंने ए बोल दिया, वो एफ डिवाइडेड बाई टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो गया कि नहीं हो गया, आया समझ में। अब बात करते हैं देखो पहले क्वेश्चन की, द सूडो फोर्स ऑन एम एज सीन फ्रॉम द एम, सूडो फोर्स ऑन एम। तो सीधी बात है देखो भाई, अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर ए होगा कि नहीं होगा, और अगर आप बच्चों ब्लॉक को देखेंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर ए होगा कि नहीं होगा, ग्राउंड फ्रेम से दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर मैं ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं सूडो फोर्स निकालता हूं ऑन स्मॉल एम, तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन और इसका बच्चों मास, तो एम ए आ जाएगा इसका एक्सेल, क्योंकि इसके फ्रेम से देख रहे हैं कैपिटल एम के फ्रेम से, और इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों बोलो ए। तो सूडो फोर्स क्या होता है कि फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस पर लगाते हैं उसका मास, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऐसे था, तो इसका डायरेक्शन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पर सूडो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। अब बच्चों माइनस है, ए की वैल्यू पुट कर दी, एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। देखते हैं बच्चों, तो देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया कि नहीं आ गया बोलो भाई। अब इसका बच्चों वैल्यू निकालना है अपने को, वैल्यू क्या निकालना है कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, उसकी वैल्यू के लिए बच्चों देखो एक रिलेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एफ होगा तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ के बराबर। इधर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, इधर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा, और इसका एक्सेलरेशन इधर कितना था बच्चों बोलो ए। ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो जब बच्चों यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि देखो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी बता सकता हूं उसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा से छोटी होगी कि बड़ी होगी, क्योंकि एफ की वैल्यू तो गिवन है नहीं बच्चों। तो यहां से जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा कितना, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऐसे था, उसका स्केलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों देखो सिंपल सी, यहां से बच्चों सिंपल सी, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे, तो एफ माइनस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया एम जी साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ए की बच्चों वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ माइनस एम स्मॉल एम, एफ की वैल्यू थी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इनटू क्या आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ये डोके बच्चों, तो बच्चों ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास में आ गई है, अब आप ढंग से देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ढंग से देख सकते हो कि हमको जो सूडो फोर्स की जो हमारे पास में वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बोलो भाई, सूडो फोर्स की जो हमारे पास में वैल्यू है, वो बच्चों देखो ये वाली वैल्यू सूडो फोर्स की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू सूडो फोर्स की वैल्यू है कि नहीं है बोलो भाई। अगर आप इसको ढंग से थोड़ा देखें तो ये बन जाएगा एफ, इसको मैं इधर ले जाता हूं, या फिर एक काम करते हैं, इतना क्यों करना है इसको सॉल्व, इसको बच्चों इतना सॉल्व क्यों करना, इसको देखो हम यहां से, हाँ बच्चों आप एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, काम कीजिए, एफ कॉमन ले लीजिए, तो एफ कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आ गया स्मॉल एम जी साइन थीटा। एफ की वैल्यू जो यहां से निकल के आई है उसको बच्चों में यहां पर डाल देता हूं, तो सूडो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यहां से माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसकी वैल्यू को यहां पर डाल देंगे एफ की वैल्यू, तो ये आ जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बच्चों इंटू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम कॉस थीटा। इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, देखो भाई जल्दी से फास्ट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, देखो भाई माइनस का एम स्क्वेयर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस एम 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी देखो जो वैल्यू आ रही है वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड लेस देन एम जी साइन थीटा, वो कह रहा है इसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा से कैसी आएगी, छोटी आनी चाहिए। तो एम जी साइन थीटा से छोटी आने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो कैपिटल एम को नीचे डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल एम को नीचे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू बच्चों जो होगी वो पक्की बात है, देखो ये जितना भी टर्म नीचे वाला आएगा ये पक्की बात है पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा,
भाई नेगेटिव तो आ नहीं सकता, और ये पॉजिटिव आएगा, आ गया समझ में। और अगर ये नंबर पॉजिटिव आएगा बच्चों, और ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा नंबर आएगा, 1 से कैसा बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा, देखो भाई, देखो जल्दी से फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम की वैल्यू किससे बड़ी दी हुई है, m/√2 से बड़ी दी हुई है। तो आप यहां पे देखो कैपिटल एम किससे, देखो कैपिटल एम किससे बड़ा है, स्मॉल एम से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी कि नहीं बड़ी आएगी, बोलो भाई, है ना। और ये जो वैल्यू है, या फिर आप इसमें यहां पे बच्चों देखो वैल्यू डाल सकते हैं अपन इसकी, भाई कैपिटल एम उसने ये बोला हुआ है कि कैपिटल एम m/√2 से तो ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो m/√2 से तो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ये कैपिटल एम की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा है, तो देखो बच्चों आप यहां पर अगर ढंग से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, माइनस का g sin थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों, आसानी से देखो बच्चों, तो देखो भाई अब इसमें बच्चों देखो इसने जो बोला हुआ है वो ये बोला है कि फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा से छोटी होगी। एक मिनट में रिमोट कहां गया भाई, हाँ, फोर्स की जो वैल्यू होगी वो mg sin थीटा। तो बच्चों थोड़ा सा अपने को क्या करना है, g sin थीटा को सेपरेट नहीं करना है, mg sin थीटा को सेपरेट करना है। वो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, देखो भाई जल्दी से फर्स्ट देखो ये वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके देख लेते हैं। अच्छा माइनस साइन तो केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, तो ये बन जाएगा देखो भाई कितना, अगर आप यहां पे लिखेंगे माइनस का mg sin थीटा, ये बन गया, और यहां पे बन जाएगा केवल m बचेगा, स्मॉल m बचेगा सॉरी, डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m 1 माइनस कॉस थीटा। स्मॉल m को नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का mg sin थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया समझ में। अब बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से कैसी आएगी, बड़ी आएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो mg sin थीटा से छोटी आएगी। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं, सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल M। तो अगर बच्चों मैं कैपिटल M पे सूडो फोर्स निकालता हूं, देखो भाई इसका भी एक्सेलरेशन a था और इसका भी एक्सेलरेशन कितना था, a। अगर आप सूडो फोर्स निकालेंगे किस पर, कैपिटल M पे, तो इसका तो एक्सेलरेशन आएगा और इसका क्या आएगा, बोलो भाई मास। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू तो f डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस, और यहां पे कैपिटल M आएगा कि नहीं आएगा, इज ग्रेटर देन दिस। तो देखो यहां पे कैपिटल M आ रहा है और कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m से बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बच्चों ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन आएगी किसके, f स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m से। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन भी सही है। अब बच्चों सी पे आते हैं, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड m इज ग्रेटर देन बोथ। तो नॉर्मल फोर्स ऑन m बिटवीन ग्राउंड एंड कैपिटल M इज ग्रेटर देन दिस। तो जो नॉर्मल फोर्स आएगा बच्चों, कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं वर्टिकल सारे फोर्स देखता हूं तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बोलो भाई, आगे बात समझ में। तो और कोई जब नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा भाई और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू ये कह रहा है कि इससे बड़ी आनी चाहिए, देखो तो या फिर तो एक काम कर लेते हैं, हम बड़े वाले ब्लॉक की FBD बना लेते हैं। तो देखो कैसे, यहां पे फोर्स F ऐसे लग रहा था, यहां पे फोर्स F ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो भाई। इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F cos थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F sin थीटा, और नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, कैपिटल mg। आगे बात समझ में। और बच्चों ऊपर क्या लग रहा होगा इस पे, नॉर्मल। तो ऊपर वाले जो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू सिंपल सा कितना आ जाएगी, देखो जल्दी से फास्ट, कि कैपिटल F sin थीटा प्लस कैपिटल mg। ये आ गया कि नहीं आ गया, कैपिटल F की वैल्यू डाल दो, तो F की वैल्यू क्या, n की n, ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो भाई। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है क्या वो इससे बड़ा होगा, mf डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m। तो देखो ढंग से देखने की कोशिश करना बच्चों कि ये जो फोर्स आया था, ये वाला जो फोर्स था, इसको हमें कंपेयर करना है और mg sin थीटा से कंपेयर करना है। तो ये जो नॉर्मल आएगा क्या इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी या नहीं होगी। तो देखो बच्चों ये तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि इससे तो बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, क्योंकि देखो n बराबर आ रहा है f sin थीटा प्लस कैपिटल mg। आप सबको पता है कि कैपिटल M किससे बड़ा है, स्मॉल m से। तो कैपिटल mg किससे बड़ा होगा, स्मॉल mg से बड़ा होगा। और स्मॉल mg किससे बड़ा होगा, mg sin थीटा से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। और कैपिटल mg इससे भी बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। तो इसका मतलब कैपिटल mg बड़ा होगा किससे, स्मॉल mg sin थीटा से।
और नॉर्मल किससे बड़ा आएगा बोलो भाई, नॉर्मल किससे बड़ा आएगा, कैपिटल एम जी से बड़ा आएगा कि नहीं बड़ा आएगा। तो ये वाली चीज तो प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। अब बच्चों हम इसकी बात कर लेते हैं कि स्मॉल एम एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो देखो बच्चों इसकी जो वैल्यू थी, इसकी जो वैल्यू आ रही थी देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन से, ये इससे भी छोटी आ रही थी कि नहीं आ रही थी। समझो आप, कोई वैल्यू अगर इससे छोटी है, मैं कह रहा हूं नॉर्मल इससे बड़ा आ रहा है, तो इससे तो बड़ा ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो इससे भी छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों बोलो। तो सी ऑप्शन भी सही होगा कि नहीं होगा बोलो भाई, आगे बात समझ में। अब बच्चों डी, नॉर्मल फोर्स बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एम इज लेस देन एम जी कॉस थीटा। अब बच्चों इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई स्मॉल एम ये वाला लग गया, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा, ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल, और इसका एक्सेलरेशन देखो ए ऐसे था, तो इसका एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर भी आएगा ए साइन थीटा। तो जब आप इसका समीकरण लिखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एन, भाई ये नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन ए साइन थीटा आया कि नहीं आया, तो इसमें लिखेंगे एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम ए साइन थीटा। इसका मतलब बच्चों नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी यहां से एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। तो पक्की बात है इस वाली नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा से कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो डी ऑप्शन भी बच्चों इसका कैसा है, करेक्ट। चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है बच्चों, आंसर आप चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, बेकार क्वेश्चन था, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या कहता है, एक स्लीव ऐसे नीचे आ रही है और बच्चों हमको स्लीव की अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो देखो स्लीव पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। सबसे पहले हम उन फोर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पर। सबसे पहले इधर तो एक सूडो फोर्स लग गया ऐसे एम ए, आगे बात समझ में। इधर बच्चों एक फोर्स लग रहा होगा एम जी का कॉस कंपोनेंट, इधर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम जी का साइन कंपोनेंट। और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या यार, और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, देख सकते हैं बच्चों। अच्छा और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, जल्दी से फास्ट बताओ मुझे, क्या कोई और फोर्स लग रहा होगा क्या। तो स्लीप बच्चों इस पर ऐसे ही आ रही है, तो अगर आप इस पर ढंग से देखेंगे तो इस पर देखो इधर ऊपर फोर्स कौन सा आ जाएगा, नॉर्मल, और इसके कारण से बच्चों, तो बच्चों इस वाली दिशा में तो इसका मोशन हो नहीं सकता। देखो ये एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, तो एम ए का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, एम ए कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आ गया, एम ए साइन थीटा। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे, तो इस वाली दिशा में नेट फोर्स बैलेंस रहेंगे बच्चों, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों ये यही कह रहा है कि एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, तो ये करेक्ट है। अब बच्चों ये वेलोसिटी पूछ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, हमने ये यहाँ पर सूडो फोर्स लगाया, तो ऑलरेडी हम किसके फ्रेम में हैं, काट के फ्रेम में हैं। तो बच्चों इसका इस तरफ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि इसका इस तरफ एक्सेलरेशन ए कितना होगा। तो इसका इस तरफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई, इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, एम जी साइन थीटा, इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, एम ए कॉस थीटा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। आगे बात समझ में। अब बच्चों यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, देखो आपको h। अब मैं ये वाली हाइट फाइंड कर लेता हूं, तो ये वाली हाइट हो जाएगी एच वाई साइन थीटा। तो बच्चों इसका डिस्टेंस कितना चल रहा है, एच वाई साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और एक्सेलरेशन इतना होगा। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वी स्क्वायर बराबर क्या लगा दो, यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस 2, ए का वैल्यू कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों इसका, एच वाई साइन। आ गया समझ में। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2gh माइनस 2ah कॉट थीटा। तो v का वैल्यू आ जाएगा बच्चों इसके फॉर्म में रूट ओवर ऑफ 2gh माइनस 2ah कॉट थीटा। तो ये बच्चों बी ऑप्शन भी सही है, बी सही है, तो ये गलत होगा कि नहीं गलत होगा। अब यहां पे टी क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाई, तो बच्चों यहां का टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच वाई साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू भी कितना है हमारे पास में, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इनटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम आ जाएगा 2h बाई साइन थीटा इन ब्रैकेट जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो इसका रूट ले लेंगे, इसका रूट लेंगे तो 2h की जगह 2h आ रहा है। बच्चों देखो कुछ गड़बड़ यहां पे हो चुकी है, क्या गड़बड़ हो चुकी है हमारे पास में, देखो यहां पे g का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है बोलो भाई, कॉस थीटा,
और हमारे पास में जी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, साइन थीटा। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर इसके होंगे केवल ए एंड बी। आप चेक कर सकते हैं, इसके करेक्ट आंसर है बच्चों ए एंड बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऐसे तो, फिर भी देख लेने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों क्या हो रहा होगा, देखो यहां पे टेंशन टी ऐसे होगी, तो यहां पर बच्चों नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, m2g। यहां पे टेंशन कितनी होगी, 2t। इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे a मान लेता हूं, तो कांस्टेंट से बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पक्की बात है 2a होगा पहले वाले केस में, क्योंकि समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर क्या होता है, 0, मल्टीप्लाई सेम रहना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा क्लास में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई m2g माइनस 2t इक्वस टू m2 इंटू ए। इसको कैसे लिखेंगे, t इक्वस टू m1 इंटू 2। एक तो ये आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 2t बराबर आ जाएगा 4m1 इंटू ए। इसकी वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो m2g माइनस 2t की वैल्यू कितनी आ गई, देखो भाई 4m1a इक्वस टू m2 इंटू ए। तो यहां से अगर आप देखेंगे a का वैल्यू आ जाएगा m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1, ये आ गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज g। तो हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो भाई g के बराबर आ गई। तो 2a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g/2। अब a की वैल्यू अगर मैं g/2 डाल देता हूं तो ये बचेगा बच्चों m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1 इक्वस टू g/2 डाल देंगे तो कितना बचेगा, 1/2। तो यहां से हो जाएगा 2m2 बराबर m2 प्लस 4m1। तो ये बच्चों कब पॉसिबल होगा, केवल और केवल ये पॉसिबल होगा जब m2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4m1 के। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिस इज पॉसिबल इन केस वन इफ m2 इज 4m1, यस, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस वन, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, पॉसिबल तो हो ही सकता है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे टेंशन t, तो यहां भी टेंशन कितनी होगी t, तो यहां टेंशन कितनी होगी 2t। अब देखो इसका एक्सेलरेशन हमको कितना लेना है, सीधा सीधा g पहले से ले लेते हैं। अब 2t का g है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना होगा, बोलो भाई g/2 होगा। और यहां पे नीचे कितना आ गया, बोलो भाई m2g आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, m2g माइनस टी इक्वस टू m2 इंटू g/2। तो यहां से टेंशन का वैल्यू सीधा सीधा आ गया हमारे पास में m2g/2। अब यहां पे टेंशन कितनी है 2t, तो 2t का वैल्यू कितना आ गया, सीधा सीधा m2g आ गया। इसका जब लिखेंगे बच्चों, इसका एक्सेलरेशन कितना है, बोलो भाई g। तो 2t बराबर क्या लिखेंगे, m1 इंटू ए कितना आ गया, g के बराबर आ गया। और 2t का वैल्यू किसके बराबर है, m2g के बराबर। तो m2g बराबर आ गया m1g, तो यहां से आ गया m1 बराबर m2। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस 2। तो केस 2 में बच्चों क्या ये पॉसिबल हो सकता है, तो देखो बच्चों उसने बोला है इन ईच केस फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ स्टिंग इज आल्सो नेग्लिजिबल एंड पुलीज आर मासलेस। अगर देखो बच्चों ये दोनों डिफरेंट मास हुए तो बच्चों ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मास कैसे होंगे, सेम। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है इसका। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ए एंड डी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो सिंपल सी बात है, इसका मास उसने कितना बोला है, आप mg यहां पे नीचे ले लीजिए, यहां का भी मास कितना ले लीजिए, बोलो भाई mg नीचे। यहां पे टेंशन अगर t होगी तो यहां पे भी टेंशन कितनी होगी t, यहां भी टेंशन कितनी होगी t, यहां भी टेंशन कितनी होगी t, सेम रूप सेम टेंशन। तो यहां पे टेंशन कितनी होगी, बोलो भाई 3t। और अगर ये नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए a है तो ये कहां पे जाएगा, बोलो भाई ऊपर। तो t वाले का एक्सेलरेशन अगर a है तो 3t वाले का कितना होगा, a/3। समेशन ऑफ t डॉट ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगली बात समझ में। अब बच्चों इसके इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका बच्चों कैसे लिखेंगे, mg माइनस टी, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना यार, mg माइनस टी इक्वल टू कितना आ गया, ma। इसका कैसे लिखेंगे, देखो भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो 3t माइनस mg इक्वल टू ma/3। अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है तो टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3mg माइनस 3t इक्वल टू 3ma। अगली बात समझ में, इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों आपस में, तो यहां पे बचेगा 2mg और यहां पे आ जाएगा ma कॉमन ले लेंगे तो 3 + 1/3।
m से m कट गया कि नहीं कट गया, तो 2g बराबर आ जाएगा यहां से 10a बाई 3। तो बच्चों g का वैल्यू देखो, g का वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, g का वैल्यू से ये कट गया कि नहीं कट गया, तो a का वैल्यू सिंपल सा आ गया बच्चों कितना, बोलो भाई 6। a का वैल्यू कितना आ गया 6। अब बच्चों हमको क्या फाइंड करना है ये देख लेते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो b बच्चों कहां पे जा रहा है, ऊपर, तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालने के लिए इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर था, उल्टा करेंगे तो कहां आ जाएगा, नीचे। तो आ जाएगा कितना, a प्लस a बाई 3। तो कितना आंसर आ गया 4a बाई 3। तो 4 बाई 3, a का वैल्यू कितना है 6, तो बच्चों ये आ गया 2, आंसर आ गया 8। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 8। चेक कर सकते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर इज 8। तो भाई ये क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है आपका नॉर्मल कंस्टेंट पर। अब ये नॉर्मल कंस्टेंट पर कैसे बेस्ड है और इसमें क्या क्या चीजें हैं बच्चों, इनको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे हमारे पास में बच्चों एक तो ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, बॉल देखो आपकी यहां पर थी, और ये वाला जो एंगल था ये एंगल कितना था 60, और ये वाला देखो मूवेबल है, ये मूव करेगा कि नहीं करेगा भाई आगे। और ये गेंद इस पर कौन सा फोर्स लगा दी होगी, इधर नॉर्मल फोर्स लगा दी होगी। तो बच्चों अगर आप देखेंगे कि इस पे तो फोर्स नॉर्मल लग गया, और गेंद को अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे गेंद को, तो गेंद एक इंक्लाइंड प्लेन पे से मूव कर रही होगी, और गेंद पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इधर नॉर्मल लग रहा होगा, इधर कौन सा लग रहा होगा mg साइन थीटा, और इधर कौन सा लग रहा होगा mg cos थीटा, सॉरी mg cos थीटा। और थीटा यहां पे क्या होगा देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, थीटा होगा यहां पे बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो वैल्यू होगी वो भी निकाल लेते हैं। देखो ये वाला एंगल 60 है, तो ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा 60। अब बच्चों आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, ये वाला एंगल 60 होगा, तो देखो भाई ये 60 ये 90, तो ये 30 ये 60, भाई ये 30 ये 60 और ये 30 होगा। तो n का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा n cos 30। तो n cos 30 से बच्चों ये पिस्टन मूव कर रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम कितना लिख लेते हैं बच्चों, बोलो a। तो इसका मतलब आ गया n cos 30 बराबर m इंटू a, और n cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वस टू आ गया कितना बच्चों, बोलो ma के बराबर। ये हमारा सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से बच्चों ये इस एक्सेलरेशन से आगे ज्यादा होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बॉल कितना यहां से यहां तक टाइम लेगी, तो ये जो एल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके फ्रेम में होगा कि नहीं होगा, बेज के फ्रेम में। तो अगर मैं बच्चों एफबीडी बनाता हूं किसकी, एफबीडी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू बेज, तो जब बेज के फ्रेम में इसकी एफबीडी बनाएंगे बच्चों तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, एक बच्चों ये तो फोर्स लगे रहे होंगे, प्लस एक सूडो फोर्स भी आ रहा होगा बच्चों, और सूडो फोर्स इधर कितना आ जाएगा ma के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये जो सूडो फोर्स है बच्चों ये ma के बराबर होगा, और ये एंगल कितना होगा हमारा 30 के बराबर आ जाएगा बच्चों। क्यों 30 के बराबर आएगा भाई, क्योंकि अगर ये थीटा होता है तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल कितना होता है, उतना जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बोलो भाई 30 आएगा कि नहीं आएगा, देखो जल्दी से फर्स्ट। तो ma के भी कंपोनेंट ले लो, ma का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा ma cos 30, और ma का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा ma sin 30। तो अगर बच्चों देखो बॉल का ऐसे मोशन तो होगा नहीं, अगर ऐसे मोशन नहीं होगा तो यहां से आ गया ma cos 60 प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 भाई, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 60, और सॉरी ये आएगा ma cos 30, ये 60 नहीं आएगा बच्चों, कितना आएगा 30 आएगा। तो इसको चेंज कर लेंगे भाई, आसान क्वेश्चन था, ये 30 आ गया। तो यहां से बच्चों देखो नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी mg cos 60 1/2 माइनस ma cos 30 आ गया √3/2 के बराबर, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अगर बच्चों ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई तो यहां से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, देखो भाई जल्दी से फर्स्ट। तो ये आ जाएगा नॉर्मल की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे mg/2 माइनस ma √3/2 इसका होल मल्टीप्लाई बाई √3/2 इक्वल टू क्या लिख देंगे ma। आ गया समझ में, मैंने बच्चों यहां पे नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दी, √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, m से तो देखो m कट गया कि नहीं कट गया, सब जगह से m से m कट गया भाई। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा √3g/4 √3/2 1/2 माइनस √3 से √3 बचो 3 आ गया, a 2 2 जा कितना आ गया 4 इक्वल टू आ गया a। तो
तो यहां से बच्चों अगर आप और आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन में, तो √3g/4 इक्वस टू, इसको इधर ले आएंगे तो 3/4 प्लस है 7a/4 के बराबर है। इससे ये कट गया, a का वैल्यू आ गया सिंपल √3g/7, ये a का वैल्यू आ गया, मतलब इस एक्सेलरेशन से वेज आगे जा रहा होगा। अब बच्चों बॉल को देखेंगे तो बॉल पे नीचे की ओर 4 कौन से आ गए, एक ma sin 30 और mg sin 60। तो बॉल का इधर एक्सेलरेशन मैं a' मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, a'। तो a' की जो वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों क्या आ जाएगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई m। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इधर, ma sin 30, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए m से डिवाइड कर देंगे तो m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a sin 30 प्लस g sin 60। इसकी वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, a का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास में, √3g/7, sin 30 कितना होता है 1/2 इंटू जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 के। आ गया समझ में भाई, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा, देखो भाई 7 और ये बन गया 8 √3g/2 इंटू 7। तो यहां से आंसर आ जाएगा कितना, 4√3g/7। ये बच्चों हमारा वो एक्सेलरेशन आ गया जो कि बॉल का इसके लॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा, बेज के प्लेन में। और इसको डिस्टेंस कितनी चल रहा है बोलो भाई, l। जब इसको डिस्टेंस l चल रहा है तो बच्चों हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा f इक्वस टू s इक्वस टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी चलना है इसको, l इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a का वैल्यू कितना आ गया 4√3/7 इंटू जी इंटू क्या आ गया t स्क्वायर। तो यहां से t का वैल्यू बच्चों जब निकालूंगा तो 2 से तो एक बार 2 कट गया, ये आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7l/2 √3g का रूट। बच्चों ये आंसर हमारा आ गया। तो यहां से बच्चों इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू क्लियरली दिखाई दे रहा है, कितना आएगा 7 बच्चों। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 7 का आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर बच्चों देखो 7 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, सिंपल सा, अ ब्लॉक ऑन फ्रिक्शनलेस डिसेंट दिस, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक बी, इनिशियली ब्लॉक इज डिसेंट दिस। तो देखो बच्चों होगा क्या, यहां पे टेंशन टी हो तो यहां पे भी टेंशन कितनी होगी टी। अब ये वाला ब्लॉक अगर नीचे ज्यादा होगा देखो भाई ऐसे mg से, तो इसका एक्सेलरेशन मैं कितना मान लेता हूं इधर a। तो इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, mg माइनस टी इक्वस टू ma। ये वाला बच्चों इधर ज्यादा होगा, मान लीजिए कितने से ज्यादा है a1 से, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60, यहाँ पर टेंशन ऐसे आएगी। तो इसका मतलब ये आ गया t cos 60 बराबर आ गया ma डैश। आगे बात समझे बच्चों, इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो mg माइनस टी का वैल्यू आ जाएगा ma डैश डिवाइडेड बाई cos 60 इक्वस टू कितना आ गया ma डैश, यहाँ से सॉरी इक्वस टू कितना आ गया ma बच्चों। आ गया समझ में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो भाई बस इस क्वेश्चन में देखो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक्चुअली हो क्या रहा होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये रस्सी ऐसे लगी हुई है और ये इसके थ्रू ये अच्छे से जा रहा है, तो टेंशन बच्चों देखो इस वाले ब्लॉक पे, मतलब ये ब्लॉक, ये देखो ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा और ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा होगा, क्योंकि यही तो बोला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। हमें बी का एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, बी का एक्सेलरेशन कितना माना है हमने ए, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से mg माइनस cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2ma डैश आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू कितना आ गया ma। अब a निकालने के लिए बच्चों आपको a डैश का रिलेशन a डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो अगर बच्चों आप इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाएं, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कहता है कि रोप के लॉन्ग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे होते हैं सेम। तो इसका इसके लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना आएगा, रोप के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलो भाई, a डैश cos 60 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी a के बराबर। तो a डैश बाई 2 इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया a के बराबर। तो a डैश का वैल्यू कितना आ गया, सिंपल सा 2 है। जब a डैश का वैल्यू आप देखो m से तो m कट गया कि नहीं कट गया सब जगह से, तो g माइनस 2 a डैश का वैल्यू कितना पुट कर दिया आपने 2 है, इक्वल टू कितना आ गया a। तो g का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5a, तो a का वैल्यू आ गया g/5, g की वैल्यू 10, तो आंसर आ गया 2 इसका। बस इसमें देखो यही समझना है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये एक ही रोप इससे जुड़ी हुई है और ये रोप इस वाले ब्लॉक के बाहर से आ रही है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट जो इस पे लगेगा वो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देगा। तो एक तो बच्चों F = ma लिखना है और स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको यूज करना है। तो करेक्ट आंसर इसका 2 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई करेक्ट आंसर इसका कितना है 2। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 2 आइडेंटिकल इलास्टिक स्ट्रिंग A and B डिसेंड डिसेंड डिसेंड। देखो बच्चों
सबसे पहले हमको ये समझना है इसमें कि इनकी जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है a। अब इनको बच्चों हमने बांध दिया और a इज अबव द c। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ऐसे हो गई, एक स्प्रिंग ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गया। अब समझने की कोशिश करना, देखो इन दोनों के बीच की लेंथ इनिशियली कितनी थी बोलो भाई, 4 है। कितनी थी, 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि इसमें बोला हुआ है 4 अपार्ट इन वर्टिकल लाइन। आपने बच्चों एक ब्लॉक को बेटा आपने यहां पर बीच में लगाया, इसका मास कितना था, m। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये इक्विलिब्रियम में ये यहां पे तो रहेगा नहीं। मान लीजिए कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई होगी तब बच्चों ये वाला ब्लॉक कुछ यहां पे आ गया। अब देखो मुद्दा क्या है, अब आप ऐसे समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि इसकी लेंथ, नेचुरल लेंथ कितनी थी इसकी बोलो भाई, 2 है। नेचुरल लेंथ दोनों की कितनी कितनी है बच्चों बोलो, नेचुरल लेंथ इन दोनों की कितनी कितनी है, क्वेश्चन में नेचुरल लेंथ भी गिवन थी, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ए एंड बी, नेचुरल लेंथ ए। नेचुरल लेंथ कितनी गिवन है देखो इनकी, ए नेचुरल लेंथ गिवन है। लेकिन मैंने कहा इसमें मान लीजिए इलोंगेशन आपका x हो गया। कितने का इलोंगेशन हो गया भाई, x का इलोंगेशन आ गया इसमें। तो अगर इसमें x का इलोंगेशन है तो बच्चों अब आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें x का इलोंगेशन है और बच्चों अगर ये x का इलोंगेशन आ गया, तो अगर आप इसका स्प्रिंग फोर्स मान लीजिए F1 मानते हैं, इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स F2 मानते हैं और इसकी FBD बनाते हैं, तो mg कहां लग रहा होगा, नीचे। स्प्रिंग फोर्स F2 कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द सिस्टम। ये भी कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम द सिस्टम। कितना, F1 आ गया। तो F1 का जो वैल्यू आ गया उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो जल्दी से फास्ट, mg प्लस F2 के बराबर भाई। ठीक, अब बच्चों ऐसे देख लेते हैं। अब भाई आप ऐसे देख लीजिए कि मैंने कहा कि पहले ये कितने पे था बच्चों बोलो भाई, पहले मिड पे होगा, ये भी 2 है ये भी 2 है। अब आप एक काम करो, अगर इलोंगेशन भी ना मानो तो आप ऐसे कर लो इसको कि मान लीजिए बच्चों यहां से यहां तक ये x नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया। और अगर ये x नीचे आया होगा तो अब यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई भाई, पहले 2a थी, 2a प्लस x। तो इसका मतलब F1 का वैल्यू हो जाएगा k इंटू इलोंगेशन। भाई नेचुरल लेंथ, भाई टोटल लेंथ कितनी होगी, 2a प्लस x, और नेचुरल लेंथ कितनी है इसकी, a। तो इसका जो इलोंगेशन आएगा x1 उसका वैल्यू आ जाएगा भाई, टोटल लेंथ कितनी है 2a प्लस x माइनस बच्चों नेचुरल लेंथ कितनी थी, a। तो ये आ जाएगा कितना, a प्लस x। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई k a प्लस x। अब F2 की बात कर लेते हैं भाई, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2a माइनस x। तो अगर इसमें इलोंगेशन x2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस x माइनस a। तो इसकी वैल्यू आ गई सीधी सीधी a माइनस x। तो F2 हमारा आ गया कितना, k a माइनस x, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, और दोनों का फोर्स इलास्टिक कांस्टेंट कैसा है बच्चों बोलो, सेम। इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी k a प्लस x इक्वल्स टू mg प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी k a माइनस x बच्चों। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो के ए प्लस के एक्स इक्वल्स टू एम जी प्लस के ए माइनस के एक्स। के से के कट गया तो 2kx की वैल्यू आ गई सिंपल सी एम जी, 2 इंटू के का वैल्यू कितना के बना है एम जी वाई है, सॉरी 2mg वाई है इंटू एक्स इक्वल्स टू एम जी से एम जी कट गया तो 4x वाई ए इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू आ गया a बाई 4 के बराबर, x का वैल्यू a बाई 4 आ गया। अब क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, द हाइट एबव द सी एट विच पार्टिकल रेस्ट। तो बच्चों ये वाला एंड इसका कौन सा है भाई c, ये वाला एंड कौन सा है a। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये कितनी है 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ गया a बाई 4 बच्चों। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 7a बाई 4। तो ये h है, 7a बाई 4 क्या बोलो भाई h। तो h का वैल्यू h का वैल्यू आ चुका है अपने पास में 7a बाई 4। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू बच्चों बोलो 4h बाई 8। इसका वैल्यू आ जाना चाहिए 7। चेक कर लेते हैं आंसर भाई, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर बच्चों देखो 7 आपका याजी वे में आ जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो इस वाले क्वेश्चन में भाई क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों कह रहा है स्मूथ वेज इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट
with this it is seen that the block mass 1 kg reaches stop the starting point in 1 second. What is the inclined length? तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका एक्सेलरेशन इतना है और ये यहां से यहां तक जो आ रहा है वो 1 सेकंड में आ रहा है, तो ये लेंथ कितनी होगी एल, ये फाइंड करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले बेज का, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन इन दी फ्रेम ऑफ बेज, क्योंकि बेज के फ्रेम में कितना चलेगा? 1 चलेगा। तो इसकी एफबीडी बना लेंगे। तो अगर इसका एक्सेलरेशन इधर था तो इसका बच्चों एक सूडो फोर्स एम इधर आ गया, इधर फोर्स कौन सा लग रहा होगा इस पर? mg sin थीटा। इधर फोर्स कौन सा लग रहा होगा इस पर? mg cos थीटा। आगे बात समझ में बच्चों? अब ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो इसका ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं हम, ये वाला एंगल है ना मेरे भाई। और ये क्या होगा देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, नॉर्मल। ये इसका वर्टिकल आ गया कि नहीं आ गया देखो भाई। तो देखो बच्चों सिंपल सी बातें हैं, अगर आप इसकी एफबीडी बना लेंगे तो अब मुझे देखो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे देखो इधर कौन सा एक्सेलरेशन आ गया इसका, देखो जल्दी से, इधर कौन सा फोर्स आ गया? mg sin थीटा। इधर कौन सा फोर्स आ गया? mg cos थीटा। इधर क्या लग गया इस पर बोलो भाई? सूडो फोर्स ma। अब मुझे तो इसका बच्चों जगह जैसे ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ma का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ma cos थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और तो बच्चों इसका अगर आप, और बाकी कोई फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, तो इसका अगर आप इस वाले ब्लॉक का अगर आप इधर एक्सेलरेशन मान लीजिए a डैश मान लीजिए, तो a डैश का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा g sin थीटा माइनस a cos थीटा। g की वैल्यू 10, sin 37, 3/5 हो गया कि नहीं हो गया बोलो भाई? माइनस a का वैल्यू भी कितना है? 10, और a cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो भाई? cos 37 कितना होता है? 4/5 बच्चों। तो यहां से बच्चों जब आप इसको देखेंगे फ्रॉम टॉप टू, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज सीन दैट द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रीचेस टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो आप ए भी देखो, ये ए डैश आ गया कि नहीं आ गया? यहां से ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है कितनी देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, 30/5 माइनस 40/5, तो ये आ गया माइनस का 10/5, तो ये माइनस का 2 आ रहा है। माइनस का 2 का मतलब क्या है? इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन बच्चों बेज के ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? तो तभी वो बोल रहा है कि अगर ऊपर की ओर आएगा तो ऊपर चढ़ेगा। तो ये देखो क्या कह रहा है? रीचेस टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। तो ये बच्चों बॉटम से कहां पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन इसका कितना आ गया? 2। तो अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर क्या लगा देंगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कितना चल रहा है बच्चों बोलो? s कितना चल रहा है उसको बच्चों बोलो? ये निकालना है आपको। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कितना आया? 2, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 1 सेकंड। इससे ये कट गया, तो l का वैल्यू सीधा सीधा बच्चों 1 मीटर आ चुका है हमारा। देख लेते हैं l का वैल्यू 1 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? l का वैल्यू देखो बच्चों 1 मीटर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? अ ब्लॉक इज हैंग फ्रॉम द स्प्रिंग इन अ केज। एक ब्लॉक को हमने केज में बच्चों इसमें बंद किया है। द ब्लॉक इज हैंग फ्रॉम स्प्रिंग इन अ केज। तो ये बच्चों मान लीजिए हमारा ब्लॉक आ गया, इसके ऊपर बच्चों ये स्प्रिंग आ गई, देखो भाई ऐसे, ठीक है, हमने बच्चों स्प्रिंग से इसको हैंग कर दिया। अब ये कह रहा है द एलोंगेशन इन स्प्रिंग इज दिस एंड दिस व्हेन ब्लॉक मूव्स अप। तो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो mg कहां लग रहा होगा बोलो भाई? नीचे, और विद सेम एक्सेलरेशन। तो a एक्सेलरेशन, ओबीसी बात है, स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेगा बच्चों बोलो? ऊपर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी kx1 के बराबर। तो अगर आप इक्वेशन लिखेंगे जब ये ऊपर जाएगा kx1 माइनस mg इक्वल्स टू ma। k का वैल्यू हमको गिवन है? नहीं गिवन है। तो k बच्चों x1 का वैल्यू कितना गिवन है? 4√2, लेकिन ये mm में गिवन है, राइट? चलो कोई बात नहीं। तो ये kx1 इक्वल्स टू आ जाएगा mg प्लस ma के बराबर, ठीक बच्चों। और दूसरे वाले केस में कह रहा है कि इतना इलोंगेशन कब है? जब ये नीचे जा रहा होगा, और नीचे जा रहा होगा तो कैसे लिखेंगे? नीचे जा रहा होगा तो mg माइनस kx2 इक्वल्स टू क्या आ गया? ma के बराबर बच्चों। तो यहां से आपका kx2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस m। आगे बात समझ में? दोनों को बच्चों ऐड कर लेते हैं, जो भी है बच्चों। ये वाला इक्वेशन 1 आ गया, ये वाला इक्वेशन 2 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अब ये कह रहा है अप एंड डाउन, व्हाट इज द एलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन केज मूव हॉरिजॉन्टल विद द सेम एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ भाई, अब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है बच्चों बोलो? अब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा बच्चों तो सबसे पहले इसका मूवमेंट देख लेते हैं। देखो होगा क्या बच्चा,
कि मान लीजिए अब ये इधर यहां पे पहुंचा ए एक्सेलरेशन से, तो स्प्रिंग फोर्स बच्चों ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो यहां पर mg ऐसे लग रहा होगा नीचे, और इधर एक्सेलरेशन इसका कितना होगा ए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बच्चों इधर आ गया कि नहीं आ गया? तो एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी हम उसकी बात करते हैं। तो एफ रिजल्टेंट आ जाएगा इस पर, एफ रिजल्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू बच्चों स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी, और उसके लिए मैं kx3 ले लेता हूं। तो kx3 इसका वैल्यू आ जाएगा एफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा कि नहीं आएगा? तो एम तो आगे आ गया, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी, इसका रूट आएगा बच्चों रिजल्टेंट। अब मुझे x3 की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको लिए चाहिए बच्चों मुझे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले m कॉमन लेके नीचे ले, तो kx1 बाई एम इक्वल टू आ गया यहां से g प्लस ए, इसमें भी k कॉमन ले, m कॉमन लेके नीचे भेज दो, तो kx2 बाई एम इसका वैल्यू आ गया g माइनस ए। अब बच्चों मुझे लेकिन क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर चाहिए भाई। ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसका स्क्वायर कर दो ऊपर वाले का, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aj। ऐसे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो के स्क्वायर x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aj। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से देखो भाई के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको बच्चों अगली स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका भी स्क्वायर कर लो, इस वाले का इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखो भाई के स्क्वायर x3 का स्क्वायर इक्वस टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो ये आ गया। और यहां से बच्चों मैं वैल्यू निकाल सकता हूं एम स्क्वायर, एम को देखो इधर ले जाता हूं इधर, तो इसका वैल्यू बन जाएगा के स्क्वायर बाई 2, देखो यहां से मैं निकाल लेता हूं एम जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई देखो सीधी सीधी सोचो, एम को आप इधर ले आओ, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू बन जाएगा के स्क्वायर बाई 2 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू देखो कितना आ जाएगा? के स्क्वायर इंटू x3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा बच्चों है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, x3 का स्क्वायर आ गया सिंपल, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों यहां से x1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, देखो जल्दी से फास्ट और ढंग से सोचने की कोशिश करना भाई। 4√2, x1 का वैल्यू कितना है? 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर कितना है बोलो भाई? 3√2, तो 3√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया बच्चों 50/2, मतलब कितना आ गया? 5। लेकिन ध्यान रखना, सॉरी ये आएगा 25, लेकिन ये x3 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से x3 का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 5। तो ये 5 आ रहा है देखो, लेकिन ये mm में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये भी mm में है तो इसका एलोंगेशन भी किसमें आएगा? mm में आएगा बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या कह रहा है बच्चों? 12 भी देखो बच्चों एक आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन v इज इक्वल टू 18। अगर v 18 होगा तो आपको m का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर ये वाला ब्लॉक मान लीजिए ऊपर जाता, ये वाली पुली मान लीजिए ऊपर जाती, तो यहां से रोप कितना ढीली होती? x, यहां से कितनी ढीली होती है? x, तो ये वाली रोप कितना ऊपर जाती बोलो भाई? 2x, तो ये वाली रोप इधर कितना आती बोलो भाई? 2x आती, और ये वाला कितना ऊपर जाएगा ब्लॉक? जितना ये पुली ऊपर जाएगी। अब बच्चों ऐसे समझेंगे, अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इस वाली जो पुली है, ये वाली, इस वाली पुली की इसके अलोंग वेलोसिटी 2v आएगी कि नहीं आएगी भाई? और इसकी इधर वेलोसिटी कितनी है v, इसका बच्चों कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? मान लीजिए इसका वेलोसिटी अगर v डैश होता, तो ये वाली जो पुली है, ये वाली रस्सी, ये 2v डैश से नीचे आती है, तो बच्चों 2v डैश की वैल्यू यहां से सीधी सीधी हो गई v cos थीटा। तो आपको v डैश फाइंड करना है, v cos थीटा बाई 2। v का वैल्यू कितना दिया है बच्चों हमको? 18,
cos 60 1/2 इंटू 2। तो आंसर इसका आ जाना चाहिए बच्चों कितना, 18। 18 से 2 गया तो 9, तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 9/2। क्या आंसर दिया है चेक कर लेते हैं। 9 आंसर आ रहा है, चेक करो बच्चों, कोई गलती तो नहीं की हमने। v cos 60, भाई ये वाली वेलोसिटी इधर आएगी कि नहीं आएगी, देखो जल्दी से फास्ट। तो थीटा बराबर 60 है, तो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो इधर आएगा कि नहीं आएगा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अरे हाँ एक गड़बड़ कर रहे हैं ना बच्चों, देखो भाई अगर ये यहां से ऊपर चला कितना बोलो भाई x, तो यहां से भी कितना ऊपर चला ये x, तो रस्सी ढीली कितनी होगी 2x। तो रस्सी की टोटल लेंथ कितनी आएगी बोलो भाई, 2x इधर आएगी कि नहीं आएगी बोलो भाई। रस्सी की जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 2x। तो सिंपल सी बात है यार, अगर ये x ऊपर चलता है, सॉरी बच्चों फॉर मिस्टेक, अगर x ऊपर चलता है तो रस्सी इधर कितनी आएगी भाई, रस्सी तो लेंथ है ना, चाहे उसको ऐसे खींचो चाहे उसको ऐसे खींचो, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं कुछ भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। रोप के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो रोप के अलोंग तो हम ये वाली वेलोसिटी देखेंगे, ना कि इसका कंपोनेंट नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, क्योंकि रोप इधर नहीं है, हमें रोप के अलोंग देखना होता है। आ गया समझ में। तो अगर इसका v' होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका कितना हो जाएगा, देखो भाई जल्दी से फास्ट। तो इसका 2x है, तो अब ये किसका कितना है बोलो भाई x। तो इसकी वेलोसिटी v होगी, तो इसकी v' होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2v'। तो और उसका वेलोसिटी आप 2v' होगी, और उसकी वैल्यू कितनी देखिए आपको 18। तो 2v' बराबर कितना दिया हुआ है 18, तो v' का वैल्यू कितना आ गया 9। सॉरी बाय मिस्टेक बच्चों, ऐसी गलती लेकिन आप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू। तो बच्चों इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन थे, केवल और केवल 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, एक बार अच्छे से देख लिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चों, वी आर ऑलवेज विद यू। ओके बच्चों, बाय बाय।